स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का अध्ययन कर रहे हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। तो प्रियो, हमने पहले 2 विषयों को अध्ययन किया, जहां यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 35वें वचन में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। और उसी रीति से यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 12वें वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। प्रियो, पिछले कुछ दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 7वें और 9वें वचन से मनन कर रहे थे, जहां हमने उन वचनों का संदर्भ देखा और पिछली बार हमने उन वचनों में से प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देखा। आज हम उन्हीं वचनों में से प्रभु यीशु मसीह में जो प्रावधान प्राप्त होते हैं उसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रियो, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 7 और 9 वचन पढ़ें। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। आइए, हमने जो पिछली बार देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में जब प्रभु कहते हैं कि द्वार मैं हूं, तो प्रभु यीशु मसीह द्वार के संदर्भ में उसके व्यक्तित्व को कैसे प्रकट करता है। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार और सुरक्षा का द्वार है। हमने यह भी देखा कि परमेश्वर से मेल मिलाप का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। और इतना ही नहीं, हमने यह भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पवित्र आत्मा हमें वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमने उद्धार पाया है, अर्थात अब हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं। ऐसे में प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रावधानों को देखने वाले हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, इसमें मैं हूं यह शब्द जो है यह प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता है, लेकिन द्वार प्रभु यीशु मसीह का प्रावधान है। प्रियो, जब हम अपने घर का द्वार इस्तेमाल करते हैं तो हम अंदर से बाहर जा सकते हैं या बाहर से अंदर आ सकते हैं। किसी कमरे में द्वार का इस्तेमाल करें तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए हम उस द्वार में से गुजरते हैं। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है उसके विषय में हम चंद बातों को देखते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह निकास द्वार है। क्राइस्ट इज एन एग्जिट डोर। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 3 वचन को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 3 वचन। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम इस वचन में देखते हैं, संदर्भ के अनुसार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों को व्यवस्था के अधीनता से निकालने के लिए उनका चरवाहा बना। जो भेड़शाला में आया, उन्हें नाम लेकर पुकारा और उन्हें उस द्वार में से, भेड़शाला के द्वार में से बाहर ले गया। वह द्वार जिसमें से भेड़ें व्यवस्था के अधीनता से निकलकर अनुग्रह में प्रवेश किए, वह द्वार प्रभु यीशु मसीह है। वह निकास द्वार है। वह
एग्जिट डोर है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए हमें उस कमरे को छोड़ना पड़ता है। यदि मुझे अपने घर से बाहर जाना है तो मुझे अपने घर को छोड़कर बाहर निकलना है। यदि मुझे बाहर से अंदर आना है तो मैं बाहर की परिस्थितियों को छोड़कर घर में प्रवेश करता हूं। अर्थात मैं बाहर के जो वातावरण है उससे निकास पाता हूं, एग्जिट करता हूं और मैं घर में प्रवेश करता हूं। द्वार से प्रवेश करने के लिए एक वातावरण से, एक परिस्थिति से, एक अवस्था से हमें निकास करना होता है और वह निकास द्वार प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम किन बातों से निकास पा रहे हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम अपने जीवन के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, हम उसका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं और वह हमारा उद्धार करता है, तब हम अपने पाप के बोझ से छुटकारा पाते हैं। पाप के बोझ से छुटकारा पाने का निकास द्वार प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने उस कलवरी के क्रूस पर किए हुए कार्य के आधार पर, वह जो हमारा प्रायश्चित बना, इसीलिए वह हमें बुलाता है, मनुष्य को पुकारता है। वह कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि वह सामर्थ्य रखता है कि वह हमारे परिश्रम से हमें विश्राम देगा और वह हमारे बोझ को हटा देगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पतरस अपनी पत्रिका में कहता है, वह हमारे पापों के बोझ को ढोकर उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। हाँ प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। हम अपने पाप के बोझ को उतार फेंकने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने पाप के बोझ के तले दबा जा रहा है, उसके लिए छुटकारा नहीं है। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह की यह बुलाहट कितनी मधुर है। प्रभु यीशु मसीह का वाणी जो हमें बुलाता है वह कितना मधुर है, जब वो कहता है, हे परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले, अपने पाप के बोझ से छुटकारा नहीं पा सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों के गठरी को उठाकर उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को दे दिया, ताकि हम छुटकारा पा सकें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम रोमियो को लिखी गई पत्रिका उसके 6वें अध्याय के 18 वचन को पढ़ते हैं, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। प्रियो, हम शैतान के जंजीरों में जकड़े हुए उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपना जीवन बिता रहे थे। अर्थात हम तो पाप के दासत्व में थे। हम जो पाप के दासत्व में थे, पाप के दासत्व से हमारा छुटकारा असंभव था। पाप के दासत्व से हमारा निकास असंभव था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहाए हुए लहू के द्वारा हमें मोल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया और अपना लिया, और इस कारण अब हम पाप के दास नहीं हैं प्रियो, हम धार्मिकता के दास हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पाप के बोझ से छुड़ाकर निकास द्वार बनता है, और प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पाप के दासत्व से छुड़ाने वाला निकास द्वार है। इसी रीति से जब हम इफिसियों को लिखी गई पत्रिका
उसके दूसरे अध्याय के 12 वचन को पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। प्रियो, इफिसियों को लिखी गई पत्रिका दूसरे अध्याय के 12 वचन में हम देखते हैं कि हम मसीह से अलग थे, हम ईश्वर रहित थे, हम इस्राएल को दी हुई प्रतिज्ञाओं के भागी न थे, अर्थात हम परमेश्वर से त्यागे हुए लोग थे। जब आदम ने उस फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वह उसके साथ संपूर्ण मनुष्य जाति पापी बन गया, तब परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे से बाहर निकाला, अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी उपस्थिति से बाहर निकाला, अर्थात मनुष्य एक त्यागा हुआ व्यक्ति है। आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में पाप है, हम जन्म से पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है। पाप का और परमेश्वर के पवित्रता का कोई मेल नहीं है प्रियो। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में कभी भी नहीं जा सकता। ऐसे में परमेश्वर ने हमें अपनाने के लिए, हमसे मेल मिलाप करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को उसने दे दिया। उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए त्यागे हुए जीवन से निकास द्वार है। हम जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले हुए लोग थे, उस त्यागी हुई परिस्थिति में से निकलने के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा निकास द्वार है। हम तड़ीपार लोग थे, हम निकाले हुए लोग थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पाए हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं द्वार मैं हूं, तो द्वार एक निकास द्वार है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप के बोझ से, पाप के दासत्व से और पाप के कारण हम त्यागे हुए जिस परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति में से हमारे लिए वह निकास द्वार है। इतना ही नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रवेश द्वार है, जहां हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए एक कमरे को छोड़ते हैं, उस कमरे से निकास करते हैं, उस कमरे से निकलते हैं, वहीं हम दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं। और यह प्रवेश भी उसी द्वार से है। प्रभु यीशु मसीह हमें जहां पाप के बोझ से, पाप के बंधन से, पाप के दासत्व से निकालता है, वही वह हमें एक नए परिस्थिति में प्रवेश कराता है। प्रभु जो हमारा प्रवेश द्वार है, उसके विषय में 3 बातों को हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए मेरे साथ, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 9वें वचन को पढ़ते हैं, तो हम इस प्रकार पढ़ते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो प्रवेश द्वार है, किन विषयों में वह हमारा प्रवेश द्वार है? सबसे पहला, वह परमेश्वर के शरण स्थान में हमारे लिए प्रवेश करने का द्वार ठहरा है। प्रियो, जब हम 46वां भजन उसका पहला वचन पढ़ते हैं, तो हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ओ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम
भटके हुए लोग थे। पुराने नियम में जब हम शरण स्थान के विषय में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पुराने नियम में यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का हत्या कर दिया हो अनजाने में, तो अनजाने में किए हुए उस हत्या का दंड उसे ना मिले, उसके लिए इस्राएल के पूरे देश में 6 शरण स्थान थे। इन 6 शरण स्थानों में जो भी शरण स्थान उस व्यक्ति के लिए सबसे पास होता, उस शरण स्थान में वो प्रवेश करता, उस शरण के नगर में वह प्रवेश कर जाता। तब कोई भी उससे बदला नहीं ले सकता। हाँ, उसके बाद उसका मुकदमा होता कि उसने जो हत्या किया है जानबूझ के किया है या अनजाने में किया है। यदि जानबूझ के किया है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता, और यदि वह अनजाने में किया होता तो वह उस शरण स्थान में अपने लिए जीवन पाता। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब उद्धार न पाए हुए थे तब हम इस जगत में पाप के अधिकार में, पाप के दासत्व में, पाप के बंधन में थे, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु हमारा पीछा कर रहा था, मृत्यु हमें निगलना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया तो हम उसके शरण स्थान में प्रवेश किए हैं। अब मृत्यु हम तक नहीं पहुंच सकता। अब हम मृत्यु से कह पाते हैं, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर जो अपना बलिदान दिया और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वे अब मृत्यु पर जय पाए हैं। मृत्यु का हमें अब डर नहीं। मृत्यु तो हमारे लिए सिर्फ एक ऐसा द्वार है जहां हम इस देह को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में वास्तविकता में पहुंच जाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज हम प्रभु में हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करें कि प्रभु हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। उस शरण स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह द्वार है। दूसरा विषय, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक नए रिश्ते में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और उस नए रिश्ते का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 12 वचन को पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आज हम परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में हैं। और वो संबंध क्या है? हम उसके संतान हैं, वो हमारा पिता है। हम परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आप इस संबंध में जुड़े हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के उस शरण स्थान में प्रवेश किए हैं? क्या आपने अपने पापों के बोझ से छुटकारा पाया है? क्या आप पाप के दासत्व से छुड़ाए गए हैं? प्रिय भाई, प्रिय बहन, क्या आप जो अपनी त्यागी हुई अवस्था थी उस अवस्था से छुटकारा पाए हैं? यदि नहीं तो आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रियो, प्रभु की उस बुलाहट को आप नजरअंदाज न करें। प्रभु यीशु मसीह की इस बुलाहट को आप तुच्छ न जानें। समय का कोई भरोसा नहीं है। आज हम हैं, कल हम नहीं हैं। हमारा जीवन तो एक धुएं के समान है। तो प्रियो, आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार नहीं पाया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रभु को ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी दया करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं,
वह हमारे लिए पाप के बोझ से, पाप के दासत्व से और पाप के कारण जो हमारे जीवन में त्यागी हुई परिस्थिति थी, उससे हमारा निकास द्वार ठहरा है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आपके शरण स्थान में प्रवेश करने का द्वार है और आपसे एक नए संबंध में जुड़ने का द्वार है। प्यारे पिताजी, सुनने वाले भाई बहनों में यदि किसी का उद्धार नहीं हुआ है तो आप उनसे बातें करें और प्रभु यीशु मसीह में उन्हें उद्धार दें। विनम्रता की इस प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह में हमारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।